कल जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो कल अपन ये चल रहे थे ई एन इज इक्वल टू माइनस आर डैश जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। फिर कल अपन ने चेक भी किया था कि सभी ऑर्बिट्स में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है ना। और फिर ये भी बताया था कि इन हायर ऑर्बिट्स एनर्जी इंक्रीजेज एंड मिनिमम एनर्जी इज इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड मैक्सिमम एनर्जी इन लास्ट ऑर्बिट। यहां तक क्लियर करा दिया था। उसके बाद में अपन यहां से चालू करते हैं। देखो एनर्जी नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो अपने पास माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको समझने का एक मेथड ये है भाई, सबसे पहले if a total energy of a system is negative then system is in bound stage। सिस्टम है और पार्टिकल इज इन ए बाउंड स्टेज। पार्टिकल जो है बाउंड स्टेज में होता है। बाउंड स्टेज का क्या मीनिंग है उसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। सपोज दैट कि मेरे पास 100 रुपीज हैं और मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मतलब मुझे किसी को कोई नहीं चुकाना है, कोई अपने पास है क्रेडिट नहीं है, ठीक है ना। कोई कर्जा नहीं है तो मेरी एंट्री कितनी हो जाएगी, प्लस में 100 रुपीज हो गई। अब मान लो कि ये मैं हूं, एक कोई दूसरा आदमी है, उसके ऊपर उसके पास 100 रुपीज हैं और 100 रुपीज का एक कर्जा है, तो माइनस में 100 भी लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। देन टोटल क्या हो जाएगा, उसके पास 0 हो जाएगा। एक तीसरा पर्सन जो है वो सी है, उसके पास कुछ भी रुपए नहीं है, कोई पैसे नहीं है और उसके ऊपर 100 रुपीज का कर्जा हो रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या करोगे बताओ, 0 एंड माइनस 100, तो आंसर आया माइनस में 100 रुपीज। इनमें से सबसे बेकार कंडीशन सी की मानी जाएगी। रीजन, वो कर्जे में है कि नहीं है अपने पास, तो वो बाउंड स्टेज में है। बाउंड स्टेज में कैसे है, जैसे मान लो कि ये सी जो है मैं हूं अपने पास, है ना, और मेरे ऊपर 100 रुपीज का कर्जा है और मईपाल जो है मेरे में 100 रुपए मांगता है ना, एक बार के लिए मान ही लेते हैं भाई मईपाल मांगता कुछ ही नहीं है, नहीं तो तू स्कूल खुले और आगे कहते कि सर 100 रुपए दो, सबके सामने कहा था। अपन केवल मान रहे हैं भाई मईपाल ने मुझे 100 रुपए उधार दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं मईपाल के दबाव में रहूंगा, मईपाल अगर कुछ ऊंचा नीचा भी बोलेगा तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, तो मैं मईपाल की बात सुनने के लिए बाउंड हो गया कि नहीं हो गया। ये तो कर्जे में स्थिति यहाँ पर हो गई। अब जैसे अपने ऊपर पैसों का या रुपयों का कर्जा है, वैसे के वैसे इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी का कर्जा है अपने पास। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी उधार ले रखी है। अब सवाल उठता है कि एनर्जी किससे उधार ले रखी है। इसको यूं समझ लो कि न्यूक्लियस से उधार ले रखी है अपने पास। किससे उधार ले रखी है, न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब यह है कि वो मजबूरी में चक्कर लगाता है इसके, ठीक है ना। अब अपने आप ये ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा सकता, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। ये तभी छोड़कर जा सकता है जब ये एनर्जी का जो कर्जा है ना वो चुका दे। अब कर्जा कहां से चुकाए, अगर इसको अपन कहीं से +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, देन टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। टोटल एनर्जी 0। अब आप जानते हैं कि 0 एनर्जी जो होती है इंफिनिटी में होती है। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के ही चला गया, आइसोलेटेड फ्रॉम एटम हो गया अपने पास। मतलब वो एटम की अपर ऑर्बिट में भी नहीं गया, हायर ऑर्बिट में भी नहीं गया है, वो तो आइसोलेशन में चला गया, या यूं कहें कि वो एटम को छोड़ के ही चला गया, कहीं बाहर चला गया है अपने पास। तो अगर बाहर से एनर्जी दें तो वो अपने पास उस एटम को छोड़कर चला जाएगा और एटम जो है ना आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताया मैंने कैसे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बन गया कि नहीं बन गया। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एस पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू आयन। आगे मैं आयोनेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिनिमम एनर्जी
for atom to convert into ion is called ionization energy। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर इनफाइनाइट में शिफ्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड फ्रॉम एटम हो जाता है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड स्टेज, ऑटोमेटिकली या अपने आप ये ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा सकता, उसको न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। ये मीनिंग है भाई अपने पास। कल राहुल शर्मा ने शायद या किसने पूछा था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, एनी डाउट? चलो जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन करा देता हूं पहले, उसके बाद में अपन चलेंगे। सबसे पहले तो अपन चलें टाइम पीरियड। एज वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी। अब वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 पाई आर, है ना। सर्कमफेरेंस, वेलोसिटी, इट इज Vn, सो दैट frequency Fn is equal to 1 upon Tn, because reciprocal of time period is equal to its frequency. Then frequency of electron is equal to Vn upon 2 pi Rn. By placing value of Vn and Rn, by placing value of Rn and Vn, we get क्या आएगा भाई बताओ, Fn। इसका वैल्यू आया था Z E स्क्वायर अपॉन n 2 एप्सिलॉन नॉट h। ये तो इसका था 2 पाई ऐसा कैसा। वैल्यू ऑफ Rn, Rn का वैल्यू कितना था, ये था n स्क्वायर अपॉन Z एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई e स्क्वायर m। यही थे दोनों वैल्यू, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, तो ये इसका वैल्यू हो गया। आगे अपन चलें इसमें। देखो सबसे पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। Z E स्क्वायर m ऊपर चला जाएगा, देन Fn इज इक्वल टू Z E स्क्वायर इंटू Z E स्क्वायर m अपॉन ये यही मल्टीप्लाई होगा, तो n 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 2 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड h स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई अपने पास, ठीक है। देन अपने पास क्या रहेगा, Fn इज इक्वल टू Z स्क्वायर e की पावर 4m अपॉन 4 n की पावर क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड h की पावर 3। देखो 4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर n की पावर 3 एंड h की पावर 3। क्लियर? सो दैट Fn is proportional to Z square and Fn is proportional to n cube, then n increases, Fn decreases। अगर टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो 1 अपॉन Fn, देन रेसिप्रोकल करें इसका अपने पास। बाय रेसिप्रोकल वी गेट Tn is equal to 4n क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 अपॉन Z स्क्वायर e की पावर 4m एंड Tn is equal to Tn
is a directly proportional to n cube and Tn is a inversely proportional to z square. अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अरे भाई क्वेश्चन मार्क वाला कौन है? नाम ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है? वो तो स्कूल भी आओगे तो नाम थोड़ी छुपा लोगे तुम, और नहीं तो दूसरा नाम लिख ले कुछ ही, रामचरण, रामकरण, तेरे जमे जो लिख ले। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाता है? नाम थोड़े नहीं लिखा तेरा अभी, नाम निकाला ही नहीं है तेरा। चलो जी भाई, हाँ जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपन ये भी कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स मॉडल। देखो भाई, टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ फोटोन बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपन ये भी कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है मैं बाद में करा दूंगा। सबसे पहले तो अपन चलते हैं बाय थर्ड हाइपोथेसिस, थर्ड पोस्टुलेट क्या आता है बताओ जी भाई। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू En2 माइनस En1 बताया था। When electron transit from higher orbit to lower orbit, then energy released or emitted in form of a photon, and energy of photon is given as it is energy of higher orbit and it is energy of a lower orbit. H nu is equal to En2 minus En1, equation number first, by En is equal to minus R dash Z square अपॉन N स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई था ये। देन क्या रहेगा, वैल्यू रखें इसमें, H न्यू इज इक्वल टू माइनस R डैश Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस माइनस R डैश Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन H न्यू इज इक्वल टू R डैश Z स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Na2 का स्क्वायर। देखो भाई, अगर कभी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला हो गया R डैश Z स्क्वायर अपॉन H 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। N1 is lower orbit and N2 is a higher orbit. Number of lower orbit and number of a higher orbit. Number of a lower orbit and N2 is number of a higher orbit. चलो जी भाई आगे। As we know, nu is equal to C upon a lambda. Then C upon lambda is equal to R dash Z square upon H 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, and 1 upon lambda is equal to R dash upon SC
जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक तो यहां तक फॉर्मूला हो गया। आगे अपन चलें, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हियर आर किसके इक्वल लिया है, आर डैश अपॉन एस सी। R is taken as a R dash upon a SC. It is called a Rydberg नियतांक। Rydberg constant, sorry, हिंदी भी पढ़ाते हैं इसलिए। Value of Rydberg constant is 1.09737 into 10 to power 7 meter inverse, and it is approximately taken as a 10 to power 7 meter inverse। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई। देखो क्या आया, R इज इक्वल टू आर डैश अपॉन एस सी। वैल्यू ऑफ आर डैश आप जानते ही हैं, e की पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, सो दैट R इज इक्वल टू e की पावर 4m बाय एस सी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड h स्क्वायर, एंड R इज इक्वल टू e4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 एंड क्या हो जाएगा c। अब तो वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं अपने पास। अब अपन एक चीज चलते हैं इसमें, ये आया 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, इट इज कॉल्ड ए वेव नंबर। 11th में केमिस्ट्री में आता है भाई, है ना। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड ए वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेवलेंथ इज कॉल्ड ए वेव नंबर। और एक दूसरी डेफिनेशन भी है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू फ्रॉम 1 मीटर डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव्स passes through from 1 meter distance is called a wave number। Clear? Then nu bar is equal to r z square 1/n1 square minus 1/n2 square। For a hydrogen atom H atom क्या रहेगा भाई, z equal to 1, so that 1/λ is equal to r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो भाई, एक सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, when electron transit from higher orbit to lower orbit, when electron transit from a higher orbit to lower orbit, then group of wavelengths or group or of frequencies is called spectral series। आपने 11th में भी पढ़ा है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, कुंड, ये सब होते हैं ना।
वहाँ एक हम परी भी चलती है। अपने यहाँ केवल 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज हैं अपने पास। ठीक है, आगे एक से एक पढ़ेंगे अपन। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चल रहे हैं। चलो जी भाई, राम राम गुरु जी। राम लाइमन सीरीज फर्स्ट है, लेमन सीरीज और लाइमन सीरीज एक ही बात है। देखो भाई, ये इससे पहले मैं कुछ बता देता हूं। 0 to 3800 एंगस्ट्रॉम, इट इज कॉल्ड यूवी, अल्ट्रावायलेट, है ना। नाम सुना ही है आपने, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है अपने पास, तो ये यूवी हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, इट इज विजिबल लाइट and above 7800 angstrom it is infrared। infrared पहले तो आ जाओ अल्ट्रावायलेट यूवी, है ना। 0 to 3800 एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट आप जानते हैं ये वेल्डिंग करता है ना अपने पास, तो वो हल्की नीली सी जो अपने पास रोशनी दिखती है जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है, वो यूवी है। उसके बाद में ये विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब होता है जिसको अपन देख रहे हैं या जिससे अपन सब कुछ चीजें देखते हैं, वो विजिबल लाइट हो गई। ये वॉयलेट कलर का हो गया, और वो किसका हो गया, रेड का, क्योंकि स्पेक्ट्रम विबग्योर होता है कि नहीं होता है, तो उसी के बेस पे अपने पास वॉयलेट टू रेड हो गया कि नहीं हो गया। इट इज फॉर वॉयलेट एंड दैट इज फॉर ए रेड कलर। above 7800 it is called infrared। infra it means above from red हो गया, because red color इस पे आ गया। and ultra it means less than violet। less than violet क्या हो जाएगा अपने पास है, it is ultraviolet, and above from red is a infrared। तो अब इसके बेस पे अपन चलते हैं फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज, है ना। डेफिनेशन पहले अपने पास आ जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, देन ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम और ग्रुप ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड ए लाइमन सीरीज। सो दैट लोअर ऑर्बिट 1 हो गई फर्स्ट नंबर, अपर ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है ये बता दो, सेकंड से, थर्ड से, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑर्बिट्स कहां से हो सकती है, इंफिनिटी तक हो सकती है अपने पास। फॉर फर्स्ट लाइन देखो, n1 इक्वल टू तो 1 परमानेंट है, n2 इक्वल टू 2। फर्स्ट लाइन का मीनिंग बता देता हूं, यहां पर जो फर्स्ट नंबर होगा वो यूज में लेंगे तो वो फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड नंबर यूज में लेंगे तो सेकंड लाइन होगी, थर्ड नंबर यूज में लेंगे तो थर्ड लाइन होगी। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये नहीं है बाई 1 यूज में लेना है, नहीं। फर्स्ट लाइन का मतलब है जो n2 में फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट लाइन, वो फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, एंड इट इज ए लास्ट लाइन। इट इज ए लास्ट लाइन। देन अपन चले 1 अपॉन लैम्डा r फॉर हाइड्रोजन एटम 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर
एंड 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 r बाई 4 हो गया ये, इतना तो कर जानते ही हो मैथमेटिक्स में। एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 3r, वैल्यू ऑफ 1 बाई r, देखो भाई r का वैल्यू आप जानते ही हो, बता ही दिया। वैल्यू ऑफ 1 बाई r जो है ना वो डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं क्योंकि अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका वैल्यू अपन ले सकते हैं 911.25 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 911.25 एंगस्ट्रॉम। देन लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 911.25 एंगस्ट्रॉम। कैंसिल आउट करें, 303 और ये 7 1 ये 5 आ गया अपने पास। ठीक है, एक मिनट, 3 3 9 0 और 9 2 21 और 1, ठीक है भाई। 4 से मल्टीप्लाई करें, देन अपने पास क्या रहेगा 2 8 3 और ये आ गया भाई अपने पास। देन लैम्डा इज इक्वल टू 1215 एंगस्ट्रॉम फॉर फर्स्ट लाइन। अब आप देखें ये जो वैल्यू है इनमें से किस में से आ रहा है, देखो एक बार यूवी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसके बीच में चल रहा है, अल्ट्रावायलेट में, तो ये यूवी है भाई अपने पास। सो दैट फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज इन यूवी। नेक्स्ट अपन चलें, अब भाई सेकंड लाइन थर्ड लाइन ये सब आप कैलकुलेट करना, कभी जरूरत पड़े तो। मैं लास्ट लाइन के लिए बता देता हूँ। लास्ट लाइन n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू इंफिनिटी, देन 1 अपॉन लैम्डा r, 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square, and 1 upon lambda is equal to r, and lambda is equal to 1 upon r, so that it is equal to 911.25 angstrom. Then lambda is equal to 911 angstrom. ये भी किस में आ रही है भाई, यूवी में। देखो भाई अलग अलग बुक्स में ये वैल्यू तो जो है ना थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकते हैं। जैसे कुछ बुक्स में जो है ना ये अपने पास 1218 भी आ जाता है, 1216 भी आ जाता है। तो वो इसलिए आता है कि r का वैल्यू जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंट चलता है और डिवाइड करने में हो जाता है। तो ये 912 भी चलता है, 915 तक भी ले लेते हैं और 909 भी लेते हैं। तो जो आ जाए वो सब सही है इसमें। यूवी की रेंज कहाँ से, सॉरी लाइमन सीरीज की रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, देखो एक बार, ये मिनिमम एंड ये क्या हो गया मैक्सिमम। तो ये मिनिमम हो गया एंड ये क्या हो गया मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ तो कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन लास्ट लाइन से होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब फर्स्ट लाइन से होगा। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट ऑर्बिट से ट्रांजिट करेगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और फारफेस्ट से अपने पास करेगा तो फिर क्या होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी। मतलब इनफाइनाइट से आएगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, और नियरेस्ट से करेगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये यहां से यहां तक रेंज कितनी आई, रेंज 911 एंगस्ट्रॉम टू 1215 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, जब चली रहे हैं तो ये तो फर्स्ट लाइन आई है ना, ये आई 1215 एंगस्ट्रॉम। जब आप सेकंड लाइन फाइंड करते हैं तो एग्जैक्टली नहीं है मेरे को ध्यान, पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है ना। फर्स्ट लाइन कितने पर है, 1215 पर है। सेकंड लाइन कितने पर है, 1092 पर है। अब सवाल उठता है कि बीच वाले नंबर मिसिंग है भाई सारे के सारे, वो लाइमन सीरीज में कहीं भी नहीं आएंगे, ये आएगा उसके बाद में डायरेक्ट ये आएगा। इट मींस बीच वाले नंबर्स जो हैं मिसिंग हो गए। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटिन्यूस हुआ या डिसकंटिन्यूस हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस। रीजन बताता हूं, कंटिन्यूअस तो तब होता जब इनके बिटवीन के जितने भी नंबर हैं वो भी किसी न किसी लाइन के लिए आते, और अपन देख रहे हैं ये नंबर मिसिंग है। सो दैट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज डिसीक्रेट, स्पेक्ट्रम है of atom is not a continuous, it is discrete. Discrete माने discontinuous and linear. Linear means in form of lines, linear means in form of lines,
और कंटिन्यूअस का मतलब वैसे भी आप जानते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब होता है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। अगर वो नंबर्स नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसीक्रेट होगा। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट है बामर सीरीज। डेफिनेशन ऑफ बामर सीरीज वही, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, बस यही चेंज करते रहना है अपने को। लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फंड है, तो डेफिनेशन में अपने को केवल यही चेंज करना है। जैसे लाइमन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, बामर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, पास्सन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट, फिर फिफ्थ ऑर्बिट। तो बामर सीरीज में अपने पास इलेक्ट्रॉन है transit from higher orbit to second orbit, then n1 is equal to 2, n2 is equal to 3, 4, 5, 6 and so on है infinity। आ गया होगा समझ में। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ से इनसे ट्रांजिट कर सकता है। फॉर फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या रहेगा, n इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3, then 1 upon lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by 3 square, clear? And 1 upon lambda is equal to 5r by 36, ये सब मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। and 1 lambda is equal to 36 by 5 into r, and it is equal to 36 by 5 into 911.25 angstrom। कैंसिल आउट, 1 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब 36 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 18, 72, 18, 90, 9 और 36 दूनी 72, 9 81, 8, 288, 8, 8, 16 और 96, 29, 29, 35, ये लो जी भाई 65। आंसर आया लैम्बडा इज इक्वल टू 6561 एंगस्ट्रोम। किस में आ रहा है देखो एक बार, ये विजिबल में आ गया, ये रहा, इनके बिटवीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट इट इज इन ए विजिबल। अब अपन आंखों से जिन वेव्स को देख सकते हैं वो केवल विजिबल लाइट होती है भाई, अदरवाइज अपन यूवी को भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते हैं, रेडियो वेव्स इनको नहीं देख सकते हैं, गामा रेज। तो अपने को जो कुछ भी दिखाई देता है वो विजिबल लाइट है। तो बामर सीरीज किस में आ रही है, विजिबल लाइट में, इसीलिए अपने पास बामर सीरीज इज फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज। उसका रीजन, बामर सीरीज lies in visible region, so that Balmer is a discovered first, clear? आगे last line n1 is equal to 2 and n2 is equal to infinity, 1 upon lambda r 1 by 2 square minus 1 by infinity square, and 1 upon lambda is equal to r by 4, then lambda is equal to 4 by r and 4 into 911.25 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया 3645 एंगस्ट्रॉम।
ये आ गया अपने पास यूवी में। तो बामर सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम यूवी एंड एंड्स टू विजिबल लाइट। क्लियर? ठीक है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम इतना ही बचा है, बाकी बचा हुआ कल कराएंगे अपन। थैंक यू।